बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टीम थिंकिंग चल गुरु। आज हम बात करेंगे वही जो प्रोसेस चल रहा था चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का। दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे, दो स्टेप डिस्कस कर लिए थे। तीसरा जो स्टेप है उस पर हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला जो था वो ये था कि आपने मेल कैसे सेंड करनी है प्रोफेसर्स को, चाइनीज़ प्रोफेसर्स को। उसके बाद दूसरा स्टेप ये था कि आपने सीवी कैसे बनानी है। इस दूसरे स्टेप का पार्ट 2 था कि आपने मेल्स कैसे फाइंड करनी है चाइनीज़ प्रोफेसर की। तो वो आप जो है इसी चैनल पे जाके 2-3-4 वीडियो नीचे छोड़ के वो आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम आज डिस्कस करेंगे ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट ये थे। फिलहाल नवंबर तक ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये तीसरा स्टेप रिकमेंडेशन लेटर, ये आपने अभी नहीं बनवाना है। रिकमेंडेशन लेटर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है डिस्कस करेंगे मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आइट्स कहते हैं लाजमी है चाइना के लिए, वो भी नहीं रिक्वायर्ड। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, मेडिकल जो होता है वो क्या सीन होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टडी प्लान है वो डिस्कस करेंगे और ये 6-7 स्टेप्स में हमारा जो है ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल जो आपके लिए दो स्टेप इंपॉर्टेंट थे वो ये है, लेकिन ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें आ जाएं और आपको ऑलरेडी पता हो कि आपने क्या क्या चीज़ें नवंबर में जाके बनानी है। अभी आप नहीं बनवाएं, अभी आप बनवाएंगे तो फिर फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि एडमिशन तो ओपन होंगे नवंबर में, दिसंबर में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के स्टार्ट होते हैं और काफ़ी कुछ के जो है जनवरी में भी जाके स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सॉरी रिकमेंडेशन लेटर पार्ट 3। आपने कैसे बनाना रिकमेंडेशन लेटर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है लिखे गए हैं कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यू नीड टू प्रिपेयर रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। प्रोफेसर के होने चाहिए या एसोसिएट प्रोफेसर होने चाहिए। लेक्चरर या जो है और जो होते हैं विजिटिंग प्रोफेसर जो भी होते हैं, विजिटिंग लेक्चरर, उनके नहीं होने चाहिए। स्टैंप होनी चाहिए प्रोफेसर की या डीन की, डिप्टी डीन की या फिर जो है रजिस्ट्रार की, तो वो भी है। कुछ लड़के कहेंगे कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, ये हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है, तो किसी और डिपार्टमेंट से वो ले लें। लेकिन बेहतर ये है कि अपने डिपार्टमेंट से लें। और कोई प्रोफेसर अगर नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं तो एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक दूसरा प्रोफेसर। अगर प्रोफेसर नहीं है तो डीन, रजिस्ट्रार कोई तो होगा, उनसे आप ले लें। ठीक है, ये उनसे आपने लेने हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया हो, या अगर नहीं पढ़ाया प्रोफेसर नहीं है तो वो फिर जो है आप किसी रजिस्ट्रार से उसी यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने प्रीवियस डिग्री की होगी। शर्त ये है, ये नहीं कि आपने जहाँ से बीएस किया है, एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली बीएस वाली यूनिवर्सिटी से ही अपने रिकमेंडेशन लेटर बनवाएंगे। और अगर आपने एमफिल कर रखा है और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं बीएस जहाँ से किया था वो और यूनिवर्सिटी थी, एमफिल जहाँ से किया था वो और यूनिवर्सिटी थी, एक एमफिल वाली यूनिवर्सिटी से बनवा लेता हूँ, एक बीएस वाली यूनिवर्सिटी से बनवा लेता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, जहाँ से आपने लास्ट डिग्री की होगी वहीं उसी यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट से आपने बनवाने हैं। अगर आपका टीचर जो है वो यूनिवर्सिटी छोड़ गया है जिसने आपको पढ़ाया था, या अब आपको लगता है कि कोई प्रोफेसर नहीं है जिसने हमें पढ़ाया है, कोई और ही नए उस्ताद पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप उनसे कह के रिक्वेस्ट करके उनको कहें कि भाई मुझे रिकमेंडेशन लेटर बना दें। आप फॉर्मेट जो है यहाँ पे दिया गया है ये सेम टू सेम फॉर्मेट इसी तरह अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से सारा लोगो वगैरह सारा कुछ लिख के जाएँ। प्रोफेसर का नेम भी अगर आपको पता है तो लिख लें, उसके बाद साइन उनसे जाके करवा लें। ठीक है, तो प्रोफेसर का नंबर भी होना चाहिए, ईमेल भी होनी चाहिए उसमें। तो ये क्योंकि प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता, वो कहते हैं आप वो लें, हम आपको साइन कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप उनसे फ़ोन नंबर उनका पूछ लीजिएगा, ईमेल भी वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। अगर उनके पास खुद फॉर्मेट हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमने लास्ट ईयर बनवाए थे रिकमेंडेशन लेटर, क्या वो चल जाएंगे? डेट भी नहीं लिखी हुई, तो क्या वो यूज़ कर लें? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप नए बनवाएं, या नए नहीं बनवाए प्रीवियस ईयर वाले हैं तो आप डेट लिख लें, प्रोफेसर को इन्फॉर्म कर दें कि मैंने डेट चेंज कर दी है, अब दोबारा मैं कैसे आऊँ आपके पास बनवाने के लिए। अगर वो डेट चेंज करने का कह दें तो बस ठीक हो गया, ओके, कोई मसला नहीं है, बस आप खुद डेट लिख लीजिएगा, ओके हो गया। तो ये थी सारी क्वेश्चन। और क्वेश्चन हैं अंदर क्वेश्चन स्टूडेंट आस्क्ड कैन वी यूज़ द प्रीवियस रिकमेंडेशन लेटर, यहाँ पे लिखे हुए हैं यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कई सस्ते दानश्वर मिलेंगे कि जो कहेंगे कि वो नहीं कुछ नहीं होता जी, ये वीडियो में ऐसे ही कह रहे हैं जी, वो हमने यूज़ किए थे, मैंने 2 साल पहले बनवाए थे, मैंने यूज़ कर लिए थे। भाई ठीक है, कर लिए थे। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिनकी शर्त होती है जब आप अप्लाई करते हैं कि आपके रिकमेंडेशन लेटर इस डेट से पुराने ना हो, दिसंबर का मोस्टली या अक्टूबर नवंबर के बाद का कहते हैं कि इससे जो पहले अगर आपने बनवाए हैं तो आपको दोबारा बनवाने होंगे। उस केस में आपको जो है फिर नए बनवाने लाजमी पड़ जाते हैं, और उस केस में आपको डेट भी मेंशन करवाना पड़ जाती है अगर आपकी डेट नहीं है तो। ठीक है, तो उन सस्ते दानश्वरों को छोड़ के आपका कोई सीनियर होगा, कोई जूनियर होगा, या जो भी है उसने अगर किए थे वो अपने जब उसने अप्लाई किए थे, हो सकता है उसकी यूनिवर्सिटी में वो ना हो, ठीक है, शर्त ना हो सकता है उस टाइम वो शर्त ना हो,
तो ये चेंजेस होती रहती हैं। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पूरी अपनी तसल्ली के साथ अपने माइंड को सेटिस्फाई करके आप अप्लाई कीजिएगा, सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है आप सेट करके कीजिएगा। ये नहीं आप किसी के कहने पे कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता जी, ऐसे ऐसे वैसे, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। ये आपको ऐसे सस्ते दाम से काफ़ी मिलते रहेंगे। तो बाकी आपकी जैसे मर्जी, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे जो है जो मैंने किया था, जिस तरीके को मैंने फॉलो किया था, तो वो मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या है, मैं आपको यहाँ ये भी बता सकता हूँ, कोई मसला नहीं, पिछले साल वाले यूज़ कर लें बस चल जाएंगे, तो ऐसा नहीं करिएगा। ओके हो गया। दूसरा अनदर क्वेश्चन इज द व्हाट इज द बेस्ट रिकमेंडेशन लेटर फॉर्मेट, द आंसर इज दैट फॉलोइंग इज द बेस्ट। ये कोई फॉर्मेट वगैरह इनका नहीं होता, जो भी आप बनवा लें, लेकिन आप जो फॉर्मेट बनवाएं दोनों रिकमेंडेशन लेटर अलग अलग फॉर्मेट के होने चाहिए। जैसे यहाँ पे इसका फॉर्मेट देख लें और इसका फॉर्मेट देख लें, अलग अलग फॉर्मेट अलग हो, मतलब कि जो लेटर हेड होता है उस पर वो अलग हो। ओके हो गया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारे रिजेक्ट कर देती हैं, वो क्या ये दो डिफरेंट प्रोफेसर हैं और दोनों के रिकमेंडेशन लेटर की फॉर्मेट भी उनका सेम है, तो वो फिर एतराज़ करते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे लड़के जो है वो रिजेक्ट भी हुए थे। रिजेक्ट मतलब वो यूनिवर्सिटी ने उनको रिटर्न कर दी एप्लीकेशन कि आप अपना रिकमेंडेशन लेटर दोबारा बनवा के आए। तो उस केस से बचने के लिए आप ऑलरेडी ही पहले ही अपना जो है चेंज कर लीजिए। ओके हो गया, आपके पास चेंज होने चाहिए, ये हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वन रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रोफेसर स्टैम्प इट्स नेसेसरी, स्टैम्प इज नॉट मैंडेटरी बट इफ द प्रोफेसर हैज अ स्टैम्प देन इट्स ओके, इट्स गुड फॉर योर एप्लीकेशन। कुछ प्रोफेसर होते हैं जैसे यहाँ पे स्टैम्प लगी हुई है, स्टैम्प यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे स्टैम्प नहीं है, इधर स्टैम्प है, ये देखें, ठीक है, ये डायरेक्टर किया। तो बेहतर यही है कि स्टैम्प हो, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसी तरह लिखा हुआ होना चाहिए, ये नीचे ये डेजिग्नेशन वगैरह सारा कुछ, और ऊपर साइन हुए होने चाहिए, तो ये भी काफ़ी है। लेकिन अगर स्टैम्प है तो फिर बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर है। ओके हो गया। और also keep in mind both recommendation letters have their own format and own body content की बॉडी जो है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए, लेटर हेड भी डिफरेंट होना चाहिए, ये भी डिफरेंट होना चाहिए। ओके हो गया। लास्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेशन लेटर मस्ट बी कलर्ड नॉट ब्लैक एंड वाइट, यूज दिस रिकमेंडेशन लेटर फॉर्मेट स्टूडेंट्स गॉट फुली फंडेड स्कॉलरशिप। अच्छा, मतलब कि नेक्स्ट ये कि रिकमेंडेशन लेटर जो हैं वो कलर्ड होने चाहिए, मतलब कलर्ड करवाएंगे। प्रोफेसर के पास अगर कलर्ड प्रिंटर नहीं है तो उसको कहें कि कलर प्रिंटर में प्रिंट आप मुझे फॉर्मेट दे दें, मैं प्रिंटिंग करवा के लेके आता हूँ, सारा कुछ आपका डाटा लिखा होता है, आप मुझे साइन कर दीजिएगा। इस तरह आप कीजिएगा, ब्लैक एंड वाइट ना कीजिएगा, कलर कीजिएगा। ओके हो गया। ये दो फॉर्मेट हैं। ये सारे क्वेश्चन जो इनसे रिगार्डिंग थे वो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। अब आपने रिकमेंडेशन लेटर आप बनवाने कब है, बनवाने आप नवंबर में बनाइएगा, क्योंकि जैसे एडमिशन स्टार्ट होंगे ना नवंबर दिसंबर में इंशाल्लाह, तो फिर उस वक्त आप जो है बनवा लीजिएगा। ये एक दिन का काम होता है, यूनिवर्सिटी जाएंगे वो आपको वहाँ पे आपको रिकमेंडेशन लेटर बन जाएंगे, ठीक है। तो वो उस वक्त बनाइएगा, क्योंकि अब आप बनवाएंगे तो कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि इस डेट से, मोस्टली यूनिवर्सिटी जो कहती हैं वो कहती हैं या आपके नवंबर की डेट लिखती हैं या फिर वो 1 जनवरी की डेट लिखती हैं, 1 जनवरी एवरी ईयर। तो इस वजह से ये सब चलता रहता है। अगर 1 जनवरी का कहते हैं आप पहले बनवा लेते हैं तो कोई मसला नहीं, उस वक्त चेंज करवा लीजिएगा। ये कुछ यूनिवर्सिटी की शर्त होती है, ठीक है। 1 का मोस्टली जो है वो कहते हैं कि 6-7 महीने से 8 महीने से ओल्ड ज़्यादा ना हो, बस। ओके हो गया। ये सारी चीज़ें थी। क्वेश्चन अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। मेरे माइंड में यही क्वेश्चन थे तो मैंने वो कर दिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है और आइट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो होता भी है या नहीं होता, उससे सारे जुड़े सवाल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।